दियो सही बतलाई, इतने वचन सुने जब रुक्मा पिता से बोला है समझाई, शिशुपाल संग शादी करूंगा, सामे तेरा जरा भी नाई, शिशुपाल संग शादी करूंगा। पिताजी बोले हैं समझाई, जैसी आज्ञा आपकी बेटा उसमें हम भी रहे सहाय, इतने वचन सुने जब रुक्मा फौरन पंडित लो बुलवाए, पंडित से तब कहने लागे सुन लो पंडित ध्यान लगाए, मेरे साथ में आप ही चलियो, शिशुपाल घर दियो जाए, चंदन टीका जाकर कर दो, शादी निश्चित फरण हो जाए, चंदन टीका जाकर कर दो। जब रुक्मा पंडित साथ लियो बुलाए, पहुंच गयो शिशुपाल द्वारे, चंदन टीका दी करवाई, शादी भैया हो गई निश्चित, वापस गए महल को आए, हुई तैयारी धूमधाम से, रुक्मणी को जब पता चल जाए मेरी शादी शिशुपाल संग हो रही, होती रही सहाय, कानक साथ में शादी न होगी, सुन के बतन गई घबराए, आंसू निकले टप 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 टप, रोवे रुक्मणी भई बेहाल, आंखों निकले टप 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 टप। चाहे प्राण निकल ही जाए, इतने वतन विचार किया है, रुक्मणी हुई बहुत हैरान, मन में सोचा है रुक्मणी शादी होगी कन्हैया से जाए, नहीं तो मैं शादी न करूंगी, चाहे तुम्हारी ही मर जाए, यही प्रण की ना रुक्मणी, मन में लीना है यह ठान, यही प्रण की ना रुक्मणी। उस छलिया के साथ में शादी ली। महाराज भीष्म कहने लगे बेटा आपकी जो इच्छा हो उसके साथ में कर दो। रुक्म कहने लगा पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह द्वारा शिशुपाल के साथ में करूंगा। आज फौरन पंडित जी को बुलवा करके जा करके शिशुपाल के दरबार पर पहुंचे और जा करके आज रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया है। और जब विवाह निश्चित कर दिया वापस आ गए हैं। आज इधर महलों में रुक्मणी के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। सुंदर सुंदर शोभा सजाई जा रही है, सुंदर सी नगरी सजाई जा रही है। जब समय के अनुसार रुक्मणी को पता चला कि मेरा विवाह
कन्हैया के साथ में नहीं बल्कि शिशुपाल के साथ में हो रहा है। आज ऐसे वचन सुन करके रुक्मणी एकदम से बेचैन हो गई है। सुना रुक्मणी ने जहां वो अपने हित से शिशुपाली वो तड़प उठी बेचैन हो सके न दे संभाल। जैसे ही आज रुक्मणी ने सुना कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश कन्हैया से नहीं शिशुपाल के साथ में हो रहा है, आज ऐसे वचन को सुन करके रुक्मणी अपने आप में संभल नहीं पाई। आज बेचैन हो गई है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। विचार करती है कि मैं कन्हैया के बिना नहीं जीवित रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। आज रुक्मणी रो रही है। रुक्मणी ने भी प्रण कर लिया कि मैं अगर शादी करूंगी, मेरा विवाह होगा तो सिर्फ द्वारिकाधीश कन्हैया के ही साथ होगा। अगर मेरा विवाह कन्हैया से नहीं होगा तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। आज जब रुक्मणी ने विचार किया है और रुक्मणी रो रही है, कन्हैया की याद में रुक्मणी रो रही है, विलाप कर रही है। आज जब रुक्मणी की सखियों ने देखा कि रुक्मणी रो रही है, आज जब सखियों ने देखा कि रुक्मणी रो रही है, आज सखियां पास में आ गई हैं, पूछने लगी कहाँ बहन, अरे क्यों रो रही हो? आज रुक्मणी ने जवाब दिया, बहन क्या करूं? सखियां कहने लगी, अरे बहना रुक्मणी अब तो खुशी की बात है, अरे भाई आपकी शादी होने वाली है और आप फिर भी रो रही हो। रुक्मणी कहने लगी, अरे बहन यही तो आप जानती नहीं हो कि मैं शादी किससे करूंगी। सखियां पूछने लगी, किससे करोगी? कहा सुनो कि मेरे तन है मेरे मन है। सखी अरे तुम नहीं जानती हो कि मेरे तन है मेरे मन है, वो मेरे जीवन जीवन धन। नहीं जानती हूँ, मैं उस शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम किसी और से करती हूँ। मैं प्रेम कन्हैया से करती हूँ, कन्हैया से। और मैंने भी प्रण किया है, वादा किया है कि मैं शादी भी कन्हैया से ही करूंगी। अरे बहन
अगर मेरा विवाह द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में नहीं होगा तो मैं जहर खा करके प्राण को गवा दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आज सखियां समझाने लगी, अरे बहन आप रोना बंद करो। यदि अगर आप इतना ज्यादा प्रेम करती हो भगवान कन्हैया से, द्वारकाधीश कन्हैया से, और यदि अगर कन्हैया तुमसे प्रेम करता होगा तो तुमसे मिलने के लिए खुद ही आएगा। रुक्मणी की सखियां धीरज बंधाती हैं, कहती हैं बहन सुनो, महिया समरिया आई बैठनी हो नीरा महिया।
अरे बहन, यदि अगर कन्हैया तुमसे प्रेम करता होगा तो वह खुद ही तुम्हारे पास में आएगा। आज इस प्रकार से रुक्मणी की सखियां रुक्मणी को समझा करके वापस लौट जाते हैं। इधर रुक्मणी को चैन नहीं पड़ रहा। रुक्मणी ने आज विचार किया, सोच रही है कि मैं भी अपने द्वारकाधीश कन्हैया को एक पत्र लिख करके भेजूंगी जरूर। देखती हूँ पहले कौन आता है, पहले मेरा कन्हैया आएगा या शिशुपाल आता है। विचार करती है कि मैं भी अपने नाथ पर भेजूंगी संदेश, पहली आता कौन है राजा या नरेश। रुक्मणी ने विचार किया कि मैं द्वारकाधीश कन्हैया को एक पत्र लिख करके भेजूंगी। आज यही विचार करके रुक्मणी ने यह सोच कर पत्र लिखा तत्काल, एक ब्रीफ से इस तरह कहा हृदय का हाल। रुक्मणी ने आज पत्र को लिखा और लिख करके एक ब्रह्मदेव से ब्राह्मण देव से कहने लगी, जाओ यह आप मेरा पत्र जा करके आप द्वारकाधीश कन्हैया को दे करके आओ और मेरी ऐसी हालत बता करके आओ कि रुक्मणी आपके बिना बेचैन है। कहने लगी, क्या? सुनो ओढ़ो, आरे मेरे ओढ़ो जल्दी से द्वारका जइयो, मोहन से यू जाई कहियो, रुक्मणी रोवे तेरी याद। ओढ़ो जल्दी से द्वारका जइयो, मोहन से यू जाई कहियो,
रुक्मणी रो रही है, विलाप कर रही है। आज एक ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा जाओ यह मेरा पत्र द्वारिकाधीश कन्हैया को देकर के आओ। ब्राह्मण देव ने समझाया, रुक्मणी को कहा बेटी अरे आप रोना बंद करो, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ही उस कन्हैया को लेकर के ही आऊंगा। आज ब्राह्मण देव पत्र को लेकर के चले जाते हैं और जब समय के अनुसार ब्राह्मण देव जाकर के पत्र को ले जाकर के द्वारिका को पहुंचते और जब द्वारिका को पहुंचे समय के अनुसार भगवान कन्हैया के दरबार में पहुंच गए। और जब कन्हैया के दरबार में पहुंच गए, भगवान कन्हैया ने देखा कि एक ब्राह्मण देव पधारे हैं। देख करके आज भगवान कन्हैया ने कहा, है ब्राह्मण देव अरे कैसे आना हुआ है? कहने लगी क्या कि बोले प्रभु दे दिशि देवे कहो, कि बोले प्रभु दे दिशि देवे कहो, कौन से देश से आए हो, आए हो। भगवान कन्हैया ने देखा ब्राह्मण देव को, कहा ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ? और आपने यहाँ हाथ में प्रेम पत्रिका किसकी लाए हैं? और रुक्मणी ने उस प्रेम पत्रिका में क्या लिख दिया था? कन्हैया के लिए कहा, सुनो कन्हैया, अगर आप इस पत्रिका को पढ़ करके नहीं आओगे तो रुक्मणी को जीवित नहीं पाओगे। क्या लिख दिया था कि जो नहीं ले हो खबरी हमारी,
अगर आप इस पत्र को पढ़ करके आओगे नहीं तो रुक्मणी को जीवित नहीं पाओगे। आज ब्राह्मण देव पत्रिका को लिए खड़े हैं। भगवान बोले ब्राह्मण देव, अरे हाथ में किसकी पत्रिका लाए हो, कहां से आ रही हो? ऐसे वचन को सुन करके आज ब्राह्मण देव भगवान कन्हैया से कहने लगे, सुनो प्रभु, कि ब्राह्मण बोला है दया धाम, वो मैं कुंदनपुर से आया हूँ, वो रुक्मणी चरण की चेरी है उसका संदेश मिलाया हूँ। से आया हूं और मुझे रुक्मणी ने भेजा है, आपसे बहुत प्रेम करती है और अब जैसी आपकी इच्छा, मेरा काम था प्रभु पत्र लाने का। आज ऐसे वचन कह करके ब्राह्मण देव ने भगवान कन्हैया के हाथों में प्रेम पत्रिका दे दिया है। इतना कह कर वृप ने हो पात्र दिया प्रभु हाथ, वो बारी बारी पढ़ने लगे, प्रेम में बसे अदुनाथ। ऐसा कह करके आज ब्राह्मण देव ने कन्हैया के हाथों में पत्र दे दिया। कहा प्रभु रुक्मणी बिना आपके अधूरी है, तन मन धन जीवन सब आप ही के चरणों में समर्पित किया है। और रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में होने जा रहा है और रुक्मणी का भी कहना है प्रभु कि रुक्मणी शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करेगी, अगर तुम्हारे साथ में नहीं होगी तो जहर खा करके प्राणों को त्याग देगी। बाकी आप अपने हाथ पढ़ लो। प्रभु मेरा बताने का काम, पत्र लाने का काम था, मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, आप जानो। आज भगवान उस रुक्मणी के प्रेम पत्र को पढ़ते हैं और जब प्रेम पत्र को पढ़ा, आज भगवान प्रेम पत्र को पढ़ रहे हैं। पूरा प्रेम पत्र पढ़ ही नहीं पाए, बीच में ही आंखों से आंसू निकलने लगे। पत्र आदि से अंत तक पढ़ न सके करुणेश, प्रेम नीर भरते हुए यो बोली कमलेश। आज भगवान कन्हैया पूरा पत्र पढ़ ही नहीं पाए, थोड़ा ही आधा पढ़े और फौरन आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। आंखों में आंसू आ गए। भगवान कन्हैया ने कहा ब्राह्मण देव आप जरा देर ठहर जाओ और अभी मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ और रुक्मणी को लेकर के आता हूँ। कहने लगे क्या? सुनो ब्राह्मण देव कि हे ब्राह्मण देव
भगवान कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव आप जरा देर रुक जाओ और अभी मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ ही और रुक्मणी को लेकर के ही आता हूँ।